हैप्पी बर्थडे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी बर्थडे। और आज ये बोल रहा है हैप्पी दिवाली। ये सबने मिलकर बनाई है? हाँ सर। सबने। आपने क्या बनना है बड़े होके? पायलट बनना है। पायलट बनना है? क्या बात है, देखो इसने पायलट बनना है। कितने बेटे हैं आपके? जी एक ही है। अच्छा एक ही बेटा है? दो बेटी हैं? दो बेटी हैं, दोनों अच्छी पढ़ी लिखी गई। बल्कि दो बहनों का एक इकलौता भाई है। ये भाई है, एक भाई। ये दो बहनों का भाई है और एक माँ की एक पिता की उम्मीद है। और कहते हैं ना, बहनों की आंखों का तारा होता है भाई, और ये भाई बहनों की आंखों का तारा है। एक माँ का सपना है, पिता का सपना है। कभी बोलता है मैं डांस दिवाने जाऊंगा, कभी ऐसे में चल कुछ तो कर, इसकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी भी गई हूँ। अच्छा कॉलेज जाना है? कॉलेज जाना है, कॉलेज भी जाना है। अच्छा कॉलेज भी जाना है? हाँ। यहाँ से फिर कॉलेज में जाओगे? हाँ। तो देख रहे हैं आप, पहले बोलता है पहले मैंने कॉलेज जाना है, फिर कॉलेज के बाद मैं पायलट बनूंगा। थोड़ा सा भावुक हुआ इस बच्चे के सपने देखकर कि अगर ये बच्चा अपने मन में इतने सपने संजोए बैठा है, आखिरकार हम क्यों भूल जाते हैं अपने सपनों को? हम एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो हम कितना कुछ करने को निकल पड़ते हैं। सीखना चाहिए सूर्य प्रताप सिंह जी जैसे लड़कों से। इसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत अपने अंदर दबाए रखी है कि मैं पायलट बनूंगा, कॉलेज में जाऊंगा पढ़ाई करने। ये चीजें हमें अपने अंदर रखनी चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए ऐसे बच्चों से। तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और किनारे पर बैठे रहने से कभी नैया पार नहीं होती। अगर ये भी किनारे पर बैठी रहती हैं और कहती हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन प्रयास ऐसे कामयाब नहीं होते। प्रयास ऐसे ही कामयाब होते हैं जिस प्रकार इन्होंने एक छोटा सा सपना देखा था और उस सपने के साथ कई सपने जुड़े हैं। उन माता पिता के सपने जुड़े हैं जिनके स्पेशल बच्चे घरों में बैठे थे और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना रहे हैं। और उनके मुंह से जो वाणी निकलती है, वो माता पिता भी पहली बार जब सुनते होंगे हैरान होते होंगे कि हमारा बच्चा भी बात कर सकता है। अब हमारा बच्चा स्पेशल चाइल्ड नहीं रहा, अब हमारा बच्चा भी पढ़ेगा लिखेगा और कुछ ना कुछ करेगा। जिस प्रकार रसप्रीत को हमने यहाँ पर बहुत कुछ करते हुए देखा। मेरे साथ यहाँ पर तहसीलदार सर यहाँ पर पहुँचे। सर, स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है और आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इन बच्चों के लिए समय निकाला। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप भी थोड़े हैरान होंगे जिस प्रकार मैं रहा कि इन बच्चों ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से क्या करिश्मा किया और दीपावली की सुंदर चीज़ें बनाई हैं। सबसे पहले तो मैं इनको का मैं शुक्रिया करता हूँ कि मुझे ऐसे प्रोग्राम में इन्होंने इनवाइट किया। वैसे तो बाकी प्रोग्राम्स भी हम जब अटेंड करते हैं तो इतनी संतुष्टि वहाँ नहीं होती है जितनी कि इधर मुझे आके हो रही है। कि मैं देख रहा हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे इन्होंने जैसे कि आपने बताया कि अपने हाथों से ये दिवाली की ये दीपक या बाकी चीज़ें जैसे इतनी डेकोरेशन से बड़े अच्छे उससे बनाई हैं। इसके लिए मैं मुस्कान फाउंडेशन की सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ। मुस्कान फाउंडेशन को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये ऐसी इन्होंने ऐसे बच्चों के लिए ये जो इन्होंने अपना ये बनाया है फाउंडेशन जो बनाई है, अपना एनजीओ है इनकी जो इसके लिए मैं, क्योंकि इस तरह के बच्चों के लिए सोसाइटी में भी जैसा कि इन्होंने बताया कि इन बच्चों को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि ये कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन मैं सब इनके आपके माध्यम से उन सब लोगों को और सोसाइटी को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो इस फाउंडेशन ने जो पहल की है इसके लिए आगे बढ़ें और इससे प्रेरणा लेके इन बच्चों के लिए वो भी कुछ आगे आके इनको अनकरेज करें। जो आदमी सोच ही नहीं सकता था कि ये बच्चे भी ऐसे ये चीज़ें बनाएंगे या बातें करेंगे या ऐसे ये जो जिस हिसाब से ये मैं देख रहा हूँ कि इनके चेहरों पर सच में ही मुस्कान है। तो इसके लिए मैं मुस्कान फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैम, आज आपकी जो मेहनत है मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे रंग ला रही है और बच्चों के साथ साथ उन फैमिलीज़ के चेहरे पर भी मुस्कान है कि जिस प्रकार बच्चे डेवलपमेंट कर रहे हैं। थैंक यू अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे हर इवेंट को कवर किया है, स्टार्टिंग से आप हमारे साथ हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुस्कान फाउंडेशन ने जो एक एम लिया था कि स्पेशली एबल्ड बच्चों को सोसाइटी से इंट्रोड्यूस करवाने का, तो वो सपना अभी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा उसमें सक्सेस मिल रही है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो इन बच्चों को इस नज़र से देखती थी कि जैसे ये बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारा जो एम था कि हम सोसाइटी को ये बता पाएँ कि ये बच्चे भी सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी समझ जो है वो इनके अकॉर्डिंग हमें
इनके लेवल पे आके समझना पड़ता है। ये नहीं है कि हम अपनी समझ इनके ऊपर नहीं थोप सकते हैं। ये बच्चे भी सब कुछ करते हैं, इनका लर्निंग का अपना रहता है कि दूसरे बच्चों को हम इजीली सब कुछ सिखा सकते हैं। ये बच्चे भी सीखते हैं, लेकिन इनका तरीका अलग होता है। इनके तरीके क्या हैं, वो एक प्रोफेशनल जो भी होंगे यहाँ पे, जो ये जो सारी मेहनत है ये मेरे स्टाफ की है कि उन्होंने इनको जैसे चाहा, मतलब सिखाना चाहा कि जिससे ये सोसाइटी में भी अपनी सर उठा के जी सकें इन फ्यूचर। मतलब इनको सोसाइटी जो वो इस नज़र से ना देखे कि ये तो ऐसे ही हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इवन कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि फैमिली में जो दूसरे बच्चे भी होते हैं ना नॉर्मल, उनसे ये बेटर करते हैं, क्योंकि जब ये किसी चीज़ को सीख लेते हैं ना तो इनका फोकस वहीं पर रहता है। इन्होंने आगे पीछे तो कुछ और दूसरे बच्चों की तरह देखना नहीं होता है। तो मैं सर का भी थैंक्स करना चाहूँगी कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। सभी सोसाइटी को मैं इनवाइट करती हूँ कि वो आके यहाँ पे विजिट करें और इन बच्चों को देखें और अपनी सोच को थोड़ा बदलें कि अगर इन बच्चों को भी वो मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस मिले तो ये बच्चे भी सब कुछ कर सकते हैं कि जो एक मुस्कान फाउंडेशन का सपना था कि हम अपने बच्चों को इस लेवल तक ले आए कि कल को ये देखो, पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या रहती है कि हमारे बाद हमारे बच्चे का क्या होगा। तो हमारी सिर्फ कोशिश है, मैं इतना मतलब वो नहीं करती हूँ, बट हमारी कोशिश है और कोशिश जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है कि इतना इंश्योरेंस पेरेंट्स को देते हैं कि कल को आपके बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, मतलब खुद को लेके कि खुद के बारे में वो खुद के लिए अपने सारे काम खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे साथ एक माँ है और इन माँ जी का बच्चा भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है और यहाँ पर सीख रहा है। मैम, आज कैसा लग रहा है कि आपका बेटा भी यहाँ पर है और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं। ये आज सारा कुछ कर रहा है, जो भी मैडम बोल रहे हैं ना, जो भी करवा रहे हैं, जो भी कुछ मतलब हर कुछ सीख रहा है जी, सारा कुछ सीख रहा है। तो घर जाके भी सारा करता है, मतलब मुझे लग रहा है कि ये ठीक ही है, ऐसे ठीक ही हो गया ऐसे इतना। जो भी मतलब होमवर्क करता है, जब खाना खाता है, खुद सारा कुछ कर रहा है, खुद कर रहा है अपने हाथों से। तो कैसा परिवार में भी खुशी होगी कि ये सारे खुश है ऐसे, मतलब अच्छा कर रहा है सब कुछ, मतलब पढ़ाई में भी, लिखने में भी, लिख रहा है, पढ़ भी रहा है। थोड़ा सा इमोशनल भी होते होंगे घर पे कि वो तो होते ही हैं वो तो होते ही हैं। दो इसकी बड़ी बहन है, वो अच्छे हैं सारे, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे जो स्कूल आ रहा है वो उनको भी बड़ी खुशी हुई है कि हमारा भाई जा रहा है, अच्छी बात है। पहले पता ही नहीं था स्कूल का, जब पता चला, जैसे पता चला ऐसे डाल दिया। अपने तो इसने भी बहुत देखे हैं। अच्छा। ये भी कहता है मैं ये बनूंगा, ये बनूंगा, ऐसे करूंगा। लेकिन चलो ठीक है, अभी फर्क पड़ा है, बातें भी थोड़ा ठीक कर रहा है। ये एक माँ है और माँ का कहना है कि सपने सिर्फ हमने नहीं, इस बच्चे ने भी देखे हैं और आने वाले टाइम में हम भी चाहते हैं, हम भी इस बच्चे को दुआ देते हैं कि आने वाले समय में ये बच्चा अपने सपनों के साथ साथ अपने माता पिता के सपने भी पूरे करे, साकार करे। और जिस प्रकार उन्होंने कहा, ये मुझे तो ये लग रहा है कि भगवान है मिल गए हमें, मतलब ये टीचर जो भगवान मिल गए हैं। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके? जी एक ही है। अच्छा, एक ही बेटा है? दो बेटी हैं? दो बेटी हैं, दोनों अच्छी हैं, अच्छी पढ़ी लिखी गई। बल्कि दो बहनों का एक इकलौता भाई है। भाई है, एक भाई है, इकलौता भाई है। और आप देख रहे हैं दो बहनों का इकलौता भाई। और होता है, हम भी समझ सकते हैं कि इन्होंने भी बहुत कुछ सोचा होगा जब घर पर नन्ही नन्ही किलकारियां बच्चे की आई होंगी, लेकिन उसके पश्चात जब इन्हें पता लगा होगा, मायूसी से तो होती है, लेकिन वो मायूसी धीरे धीरे एक उम्मीद में जागे। और ये उम्मीद आप देख रहे हैं कि इनके चेहरे पर मुस्कान है कि बच्चा दिन व दिन ठीक हो रहा है। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल तरीके से बात करे। घर में कोई लड़ता छुड़ता तो नहीं है? नहीं, ये बहुत प्यार करता है, बच्चों से बहुत प्यार करता है। बच्चा प्यार करता है, वो कोई गिर भी जाएगा उसको उठाएगा, ऐसे बहुत प्यार करता है बच्चों से। जी नहीं, किसी को मारता नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं ऐसे करता, कुछ नहीं करता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये है सूर्य प्रताप सिंह सलाथिया। और आज आप देख रहे हैं, आज मम्मा यहाँ पहुंची हुई है ना? हाँ ठीक है जी। आपने क्या बनना है बड़े होके? पायलट बनना है भी। पायलट बनना है? क्या बात है, देखो इसने पायलट बनना है, फिर जहाज चलाओगे फिर? हाँ। चलाओगे? कॉलेज भी जाना है भी, कॉलेज जाना है, कॉलेज भी जाना है। अच्छा, कॉलेज भी जाना है? हाँ। यहाँ से फिर कॉलेज में जाओगे? हाँ। तो देख रहे हैं आप, पहले बोलता है पहले मैंने कॉलेज जाना है, फिर कॉलेज के बाद मैं पायलट बनूंगा। एयरफोर्स में जाना चाहता है ये बच्चा और कॉलेज की पढ़ाई भी करना चाहता है कि अगर भगवान कुछ चीज़ें छीन लेता है तो कुछ चीज़ें इतनी अधिक दे देता है
और इस बच्चे में आप देख रहे हैं इतना बुद्धिमान बच्चा है ये, और दिमाग से इतना तेज़ है, हर चीज़ को समझता है मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए, तहजीब से पेश आता है सबके साथ। और 2 बहनों का भाई है, और कहते हैं ना बहनों की आंखों का तारा होता है भाई, और ये भाई बहनों की आंखों का तारा है। एक माँ का सपना है, पिता का सपना है। कुछ तो कुछ करेगा, ऐसे कभी बोलता है मैं डांस दिवाने जाऊंगा, कभी ऐसे मैं चल कुछ तो कर, इसकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी भी गई हूँ। अच्छा, इधर डीसी के दफ्तर भी जे मतलब इसको मैडम मुझे लेके जाते हैं, तो हम भी साथ जाते हैं। मैं बोल रही हूँ ऐसे कुछ भी है, कैसा भी है, इसकी वजह से जा रहे हैं, आगे पीछे भी जा रहे हैं। अभी कहाँ रहते हैं? बूढ़े मोड़ पे हैं। गुड़ा मोड़। ठीक है। अच्छा, मैं इसको गुड़ा मोड़ में देखता भी हूँ, है ना? हाँ मेरे को देखा आपने? हाँ देखा है? मेरे को देखा? मैं तो मिलते रहता हूँ। मंदिर गए वे, मंदिर गए। अच्छा, मंदिर आए थे? हाँ मंदिर में देखा था मुझे? हाँ आए वे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में दुआ जरूर करिएगा सूर्य प्रताप सिंह जी के लिए। और सूर्य प्रताप सिंह जी का सपना कोई बड़ा नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है सूर्य प्रताप सिंह, बहुत कुछ अगर मन में ठानी हो। मैं कुछ लाइनें आपको बोलूंगा। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, किनारे पर बैठे रहने से कभी नैया पार नहीं होती। नन्ही चींटी 100 बार गिरती है फिर उड़ती है, वो फिर उड़ती है फिर चढ़ती है और उस दीवार को पार कर जाती है। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है। सूर्य प्रताप सिंह ये और इनकी माता जी, और यहाँ पर आज मुस्कान फाउंडेशन में पहुंचा था। होता है जिस प्रकार मैं भी थोड़ा सा भावुक हूँ इस बच्चे के सपने देखकर कि अगर ये बच्चा अपने मन में इतने सपने संजोए बैठा है, आखिरकार हम क्यों भूल जाते हैं अपने सपनों को? हम तो सब कुछ कर सकते थे। हम एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो हम कितना कुछ करने को निकल पड़ते हैं। सीखना चाहिए सूर्य प्रताप सिंह जी जैसे लड़कों से। इसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत अपने अंदर दबाए रखी है कि मैं पायलट बनूंगा। कभी बोलता है मैं डीआईडी में जाऊंगा और कॉलेज में जाऊंगा पढ़ाई करने। ये चीज़ें हमें अपने अंदर रखनी चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए ऐसे बच्चों से कि एक सब्जेक्ट हारने से हम क्या कुछ करने की सोच पड़ते हैं। अली भैया बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मिट्टी के दिए जरूर खरीदिएगा, खासकर ऐसे दिए जरूर खरीदिएगा जो अपने हाथों से बनाए नन्हे नन्हे बच्चों ने। जय हिंद, जय भारत।